नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वी आर गवई को लेकर। वी आर गवई का जो कार्यकाल रहा सुप्रीम कोर्ट में लगभग 6 महीने का रहा और वी आर गवई अपने कार्यकाल के दौरान चर्चा का विषय बने रहे अलग अलग कारणों पर, जैसे बुलडोजर नीति को लेकर के इनकी प्रशंसा की गई और इन्होंने यहां तक की नियम लगाया कि अगर कोई फर्जी बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी के घर से जब्त करवा लिया जाएगा पैसा जो लिया जाएगा, जो उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो अधिकारी चलवाएगा। प्रशंसा की गई। वी आर गवई जी ने एक बयान दिया था मूर्ति को लेकर। आपको याद होगा विष्णु की मूर्ति को लेकर टूट गई थी मूर्ति, याचिकाकर्ता वहां पहुंचा था और याचिकाकर्ता ने कहा था कि वी आर गवई जी आदेश दीजिए। हालांकि वी आर गवई के अंडर में वो सिस्टम ही नहीं आता था, तो वी आर गवई ने कहा अपने भगवान से आप कह दीजिए कि मूर्ति जोड़ ले। इस पर भी चर्चा हुई थी और इसी के बाद वी आर गवई के ऊपर एक व्यक्ति ने जूता फेंका था, आपको याद होगा, और उस व्यक्ति को अभी कुछ समय पहले ही जूते से स्वागत किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब जूता फेंका था उस व्यक्ति ने, वी आर गवई जी ने मना कर दिया था। किस चीज को लेकर के? क्षमा कर दिया था, कोई सजा ना दो, छोड़ दो, जाने दो भाई, नादान है। लेकिन वी आर गवई जी अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान कई बार बोले कि रिटायरमेंट के बाद हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें राजनीति में नहीं जाना है। अगर कोई भी चीफ जस्टिस रहा हो, जज रहा हो, रिटायरमेंट के बाद उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी सिस्टम में शामिल हो जाता है, राजनीति में आ जाता है, तो जनता शक की निगाह से देखती है और जुडिशरी पर सवाल उठता है। वी आर गवई जी यहां पर फंस गए हैं, पलट गए और सरकारी नौकरी भी वी आर गवई को मिल गई है। नौकरी किस चीज की मिली है दोस्तों, इसको भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपकी जो भी राय हो वी आर गवई जी को लेकर आप लोग कमेंट करिएगा। दोस्तों यहां पर देख लीजिए हेडलाइन, नव भारत टाइम्स की हेडलाइन है, रिटायर होने के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा, सीजीआई वी आर गवई ने अपने फ्यूचर प्लान का कर दिया खुलासा। कई बार बोला था इन्होंने। वहीं पर दोस्तों चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, जो रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर बना दिए जाते हैं, इनकी आलोचना भी होती है कि भाई ए मोदी जी से मिले थे, खास करके महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, उद्धव की पार्टी को लेकर, उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर इनके ऊपर आरोप भी लगता है और आरोप के बाद भाई ये नौकरी मिल गई, रिटायरमेंट के बाद सुविधा मिल गई और उसके बाद चर्चा में आए मकान खाली करने को लेकर। खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब मामला टाइट हुआ तो खाली करना पड़ा मकान भी इनको। आगे देखिएगा यहां पर दोस्तों, रंजन गोगोई, जब राम मंदिर पर फैसला आया था तो रंजन गोगोई ने ही फैसला दिया था, रंजन गोगोई की टीम ने ही फैसला दिया था, तो फिर इनकी आलोचना की गई अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक व विद्वानों द्वारा कि राम मंदिर का इनाम इनको मिला। बिल्कुल राम मंदिर का इनाम मिला इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राम मंदिर बन भी गया, ना हल हुआ होता तो अभी चल ही रहा होता। अब देखिए यहां पर दोस्तों, जस्टिस खन्ना जी रहे, इनको लेकर अभी किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं आई कि इन्होंने कोई सरकारी नौकरी ली है। लेकिन यहां पर वी आर गवई को लेकर जो खबर आई है दोस्तों, उसको सुनने से पहले आप देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर, रिटायरमेंट के बाद जजों के सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने से क्या पड़ता है फर्क, जुडिशरी पर असर, सीजीआई गवई ने बताया। सीजीआई गवई क्या बोलते थे सरकारी नौकरी को लेकर? सीजीआई वी आर गवई ने जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी लेने और चुनाव लड़ने को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी लेने या फिर चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और लोगों के बीच जुडिशरी पर विश्वास कम होता है।
देख सकते हैं BR गवई जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते थे। आगे हेडलाइन अब देख लीजिए, जब तक राजनीति रहेगी जाति व्यवस्था बनी रहेगी, जानिए ऐसा क्यों बोले पूर्व CGI गवई। ये तो होता ही रहता है। CGI गवई पर जूता फेंकने जैसी घटना फिर ना हो, इसके लिए अब गाइडलाइन जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। BR गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया था और जूता फेंकने वाला जो व्यक्ति था उसको भी फिर भरी कोर्ट में मारा भी गया। हालांकि अब यहां पर मेन पॉइंट देखिएगा, कौन सी नौकरी मिली है दोस्तों। पूर्व CGI BR गवई नलसर में डॉक्टर BR अंबेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त। प्रोफेसर चंद्रचूड़ भी नियुक्त हुए थे और प्रोफेसर अब BR गवई भी नियुक्त हो गए हैं। अब जब नियुक्त हो गए हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, जो कहा करते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, उसका उल्टा हो गया, पलट हो गया ना। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट है। पूर्व CGI BR गवई को हैदराबाद के नलसर में संवैधानिक कानून और सामाजिक समावेश पर डॉक्टर BR अंबेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार जस्टिस गवई चेयर की गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें संवैधानिक कानून, न्याय तक पहुंच और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में रिसर्च, शिक्षण और शैक्षणिक पहल भी शामिल है। मतलब पढ़ाई लिखाई से समस्या से संबंधित ही रिसर्च होगा, शिक्षण होगा, शैक्षणिक पहल ही होगी, जुडिशरी से संबंधित। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बात कहा करते थे कि हम सरकारी पद नहीं लेंगे, वह बात उनकी गलत साबित हो रही है। यहां पर प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है, यूनिवर्सिटी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद डॉक्टर अनुराग भास्कर को नलसर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ लॉ और चेयर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यूनिवर्सिटी ने सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर को भी एडजंक्ट प्रोफेसर नियुक्त किया, जो चेयर की शैक्षणिक रिसर्च और आउटरीच गतिविधियों को से जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो BR गवई जी भी अब उसी श्रेणी में आ चुके हैं जिन श्रेणी में पूर्व के कई जज थे। BR गवई में और चंद्रचूड़ में अब कोई अंतर नहीं है। BR गवई में और रंजन गोगोई में अब कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां तो अब सरकारी पद की बात थी। हालांकि मैं आलोचना इस पद की नहीं कर रहा हूं, इस पद पर अनुभवी लोग रखे ही जाते हैं, लेकिन जो बात थी, बात क्या थी? बात यही थी कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं लेंगे। तो नौकरी मिल चुकी है, बहुत बहुत बधाई BR गवई जी। ऐसे ही चीफ जस्टिस बनते रहे और आगे देश का नेतृत्व करते रहे। ऐसे स्थानों पर ऐसे बड़े विद्वान लोगों की जरूरत भी होती है। मैं इसकी आलोचना व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहा हूं, एकदम साफ साफ बता दूं, क्योंकि ऐसे जो पद होते हैं, ऐसे पद पर जज जो रिटायरमेंट होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायरमेंट होते हैं, क्योंकि क्या रिटायरमेंट हो जाएंगे चीफ जस्टिस पद से तो क्या करेंगे घर में बैठकर? अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।